कहीं अपराध न हो जाए। मात्रा स्वहिस्त्रा दुहित्रा ना विभक्ता सने भवेत्। ये गरुड़ पुराण के प्रेत खंड नीति सार में यह श्लोक है और यही श्लोक श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विभक्ता सने भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो वेद्वासमपि करसति। बड़ी सुंदर बात कही है। वानप्रस्थ जीवन में तीर्थ में तो तब जाकर के वास करे जब पत्नी को लगे कि मेरा पति अब मेरा गुरु है। पति को लगे कि अब यह मेरी पत्नी नहीं है, यह साक्षात कोई शक्ति है। तीर्थवास करने का मतलब है पति और पत्नी का भेद ही समाप्त हो जाए। बहुत बातें कही हैं और अभी तुम ये समझते हैं पति और पत्नी का संबंध है, अभी तुम तीर्थ के लायक नहीं हो। तीर्थ में जाने पर तो पति और पत्नी का संबंध ही समाप्त हो जाता है। वहां तो वह नारी अपने पति को किसी गुरु से कम नहीं आंकती और पति भी अपनी गृहिणी को साक्षात भगवती समझता है। वह सोचता है कि ये मेरी मुक्ति के लिए है, ये मेरी पथ प्रदर्शनी है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गरुड़ उन्हें अभी अपने घर ही रहना चाहिए। तीर्थ में जाकर के भोग वासना विलासता ना हो, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। उसी के लिए श्लोक भगवान बोलते हैं मात्रा स्वेस्त्रा, जवान बेटा, माँ, बिटिया, पिता, गुरु, शिष्या, बहन और भाई, इन रिश्तों को इतना पवित्र बताया कि इन रिश्तों से पवित्र रिश्ते नहीं है कोई। नीचे भगवान कहते हैं बलवान इंद्रियाग्रामो वेद्वासमपि करसति। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि इतने पवित्र रिश्ते हैं ये भी चूर चूर हो जाएंगे। अपवित्र हो जाएंगे। इंद्रियां इतनी कामुक हैं, इंद्रियां इतनी भ्रष्ट हैं, इतनी गिरी हुई हैं। तो भगवान कहते हैं गरुड़ तीर्थवास हो, क्योंकि तीर्थ और घर का अंतर इतना है कि घर पर 1000 माला आप जप पेंगे और तीर्थ में एक नाम लेंगे, एक नाम खाली राम। घर पर 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। 1000 इंटू 100 1,00,000 होगा। 1,00,000 नाम भगवान के घर में और तीर्थ में सिर्फ एक नाम, दोनों का तराजू बराबर है। स्वयं भगवान कहते हैं तीर्थ में जप की दान की महिमा इतनी अपने आप में अद्भुत है। लेकिन यह भी तो ध्यान दिया जाए कि अभी कोई हृदय में अपराध तो नहीं है, पाप तो नहीं है। इंद्रियों को ठीक से जीता है कि नहीं? क्षणम नास्ति, एक क्षण के लिए भी सावधानी हटी गरुड़, ये जीव बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मात्रा सुहिस्त्रा दुहित्रा वा ना विभक्ता सने भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो वेद्वासमपि करसति। इंद्रियां बहुत बलवान है, कभी भी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती हैं, पतित कर सकती हैं। इसलिए व्यक्ति पहले इंद्रियों को अपने वश में करे, घर में वास करे, इंद्रियों पर अंकुश लगाए, हाथों को सत्कार्य में लगाए। तीर्थ में वास करने के लिए घर पर यह पहले अभ्यास बताया गया। एक एक इंद्रिय को अपने यश हस्तऊ, ये देख ले कि हाथ उसका अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, चपाद हो पाम उसकी गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, मनुष्य वह सुसंयतम, मन उसका विकार से भरा तो नहीं है, किसी के लिए उल्टा पुल्टा तो नहीं सोचता,
तीर्थ फल स्मश्नुमते है, वो जहां खड़ा है उसके लिए वह स्थान तीर्थ होता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जिस समय वह अपराध कर बैठता है सब कुछ ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे माचिस की तीली के द्वारा कपूर समाप्त होता है। भगवान कहते हैं अच्छे लोगों का संग करे यह जीव, मित्र बनाए, लेकिन उस मित्रता में 3 दोष आ गए तो वहां भी एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मित्र को भगवान ने सबके ऊपर बताया। बहुतों का उद्धार कल्याण मित्र के द्वारा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। न मातरी न दारेषु न सौदर्ये न च आत्मजे। भगवान कहते हैं माता, दारेषु कहते हैं पत्नी, सोदर्ये, सोदर्ये कहते हैं भाई, आत्मजे, आत्मज कहते हैं पुत्र। इनके ऊपर एक बार के लिए विश्वास भले ही न हो, लेकिन यांग मित्रे स्वभावजे, मित्र के ऊपर विश्वास जरूर होता है। और मित्र कहते ही उसको है कि मित्र की माँ उसको धोखा दे दे, मित्र का पिता उसको धोखा दे दे, मित्र का बेटा उसको धोखा दे दे, मित्र की पत्नी उस मित्र को धोखा दे दे। मित्र वह है जो वह अपने मित्र को धोखा ना दे पाए। और भगवान के मुख से कही गई तो एक एक बात इतनी अद्भुत है। ये गरुड़ पुराण तो अगले श्राद्ध पक्ष तक चलना चाहिए था। हाँ, इतना वजनीक है, इतना पावरफुल है, सब धाराएं लगी हैं। गलती करने वाले को बख्शा नहीं गया है, इतनी अद्भुत कथा है। अपराध करने से व्यक्ति बचे, सत्कर्म करता रहे। ये इस कथा को सुनने के बाद ना तो बिजली की चोरी करेंगे, ना टैक्स की चोरी करेंगे, ना राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ यही है। ना घरों में डकैती डालेंगे, क्योंकि उसके परिणाम तत्काल ही तो बताए जा रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा है, ऐसा करोगे। और ये कहानी चुटकुले नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष। भगवान ने कहा है कि मित्रता न टूटे, 3 दोषों से बचना। ईश्वर भी आया तो उसको मित्र की जरूरत पड़ी। भगवान ने भी तो मित्र, सुग्रीव को मित्र बनाया, राम जी ने सुदामा को कृष्ण ने मित्र बनाया, भगवान महादेव ने भी मित्र बनाया। खड़े होने को सहारा चाहिए, उसमें मित्र बड़ा सहायक है। बड़ी अद्भुत कथा है। न मातरी न दारेषु न सौदर्ये न आत्मजे, विश्वास तादृश पुंसाम या मित्रे स्वभावजे। इसका अर्थ मैंने भी आपको निवेदन किया है। माता पिता, पत्नी और पुत्र और भाई ये धोखा दे सकते हैं। गरुड़ यदि वास्तव में मित्र है तो मित्र धोखा नहीं देता। मित्र के साथ 3 बातों का ध्यान रखा जाए, ये भगवान कहते हैं कि यदि इच्छते शाश्वतीं प्रीति त्रीणि दोषाणि वर्जयेत्। 3 बहुत बड़े दोष हैं जिनसे मित्रता समाप्त होती है और वो जघन्य अपराध है। तो भगवान कहते हैं यदि इच्छेत शाश्वतीं प्रीति, हमेशा के लिए लंबी प्रेमता प्रीति मित्र के साथ चाहते हो तो त्रीणि दोषाणि वर्जयेत्, 3 दोषों को दूर रखिए। धूत अर्थ प्रयोगंश परोक्षेदार दर्शनम। लिखने लायक हैं तीनों बात। मित्र के संग कभी जुआ मत खेलना, धूत कीड़ा मत करना, मित्र से कभी लेन देन मत करना, और मित्र घर पर ना हो तो कभी उसके घर मत जाना। भगवान कहते हैं उस समय उसके घर में अकेली पत्नी है। परोक्षे दारहा दर्शनम। मित्र की पत्नी से कभी अकेले में बात मत करना जब मित्र घर पर नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं कि मित्र के घर जाना ही नहीं है।
मित्र से लेन देन नहीं करना, मित्र के साथ धूत कीड़ा ना करना। मित्र के अंदर भगवान ही वास करता है। क्या एक एक बात ऐसी अद्भुत है, ऐसा लगता है कि खजाने में से बात निकल के आई। ये श्लोक एक बार फिर बोलूंगा, मेरा मन नहीं मान रहा है। यदि इच्छेत शाश्वती प्रीतिम, कि माताओं के लिए भी निवेदन किया है नीचे के श्लोक में। तुम सहेली के घर जाती हो, यदि घर में सहेली नहीं है, उसके बेटे हैं या उसका पति है, आज से ही सौगंध खा लीजिए कि उस घर में जाना नहीं है, नहीं जाना। गरुण जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान फिर क्यों का जवाब देते हैं नीचे कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत्। भगवान कहते हैं वो तो घर में सहेली का बेटा है, इंद्रियों का भरोसा अपने बेटे के संग नहीं है। ये भगवान के वाक्य हैं। हाँ, भगवान कहते हैं वो तो मित्र की पत्नी है, और जब माथे में विकार चल करके आता है तो व्यक्ति का भरोसा अपनी बेटी और अपनी बहन के संग नहीं है, प्रभु कह रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान की जरूरत है। मात्रा स्वहिस्त्रा दोहित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियाग्राम। ये वैतरणी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। ये यम मार्ग से ना हम निकले, नरक यातना ना भोगनी पड़े, उसके लिए भगवान कुछ सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं। इनके ऊपर व्यक्ति चले। मात्रा स्वहिस्त्रा दुहित्रा वा ना विभक्ता सने भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वासमपि करसति। ये इंद्रियां भ्रष्ट हैं, बिगड़ी हैं, कब गिर जाएं पता नहीं है। यदि चेत शाश्वतीं प्रीतिम त्रीणि दोषाणि वर्जयेत्। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। धूतमर्थ प्रयोगंच परोक्षेदार दर्शन। मित्र के साथ जुआ नहीं, उसके साथ लेन देन नहीं, मित्र घर पर नहीं है, उसकी गृहिणी है, भूल करके उसके घर पर नहीं जाना। स्त्री को भी कहा कि घर पर यदि सहेली नहीं है, उसका पति या पुत्र है, तो भी उसको उसके घर पर नहीं जाना। ये नरक से बचने के कुछ उपाय भगवान बता रहे हैं। नारी का घर पर पुरुष ना हो, पति ना हो, उसका तो दरवाजा किसी के लिए खुलना ही नहीं चाहिए। नियम तो ये है, कानून तो ये है। और माताओं के जीवन में ये शुचिता पवित्रता न होती तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं होती। एकम वै सेवते नित्यम मन्यम चेतसि लोचते। क्या कहा? जिस नारी के जीवन में एक ही पति रहा है, उसके ही हाथ का पूर्वज श्राद्ध स्वीकार करते हैं। क्या बात कही है? एक मलक्ष के हाथ का भगवान खा सकते हैं। एक नाली, ये पूरे श्लोक में लिखा है, एक नाली साफ करने वाले के हाथ का भगवान स्वीकार करते हैं। जो नारी भ्रष्ट है, उसका एक दूसरा पति भी है। इस गरुण पुराण में लिखा है, पूर्वज कव्य और देवता हव्य उसके हाथ का कभी स्वीकार नहीं करते। इस गरुण पुराण में लिखा है। जहां इस समय मैं आपको बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, एक श्लोक में यह लिखा है, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके भटक गया है, उसका उद्धार नहीं है, तारण नहीं है उसका। वो कलेश सहता है, कष्ट सहता है। एकम वै सेवते नित्यम अन्यम चेतसि रोचते पुरुषाणाम लाभेन नारी चैव पतिव्रता। भगवान कहते हैं, नारी कितनी भी सुंदर है, यदि
उसके जीवन में अपने पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष चल करके आया है, भगवान मलक्ष के हाथ का भोजन कर लेंगे, लेकिन उस स्त्री के हाथ की आहुति, देवता और श्राद्ध पुरखे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। एक एक बात हिलाने वाली है, और ये ग्रंथ पढ़े जाते रहते होते तो आज आदमी भटकता नहीं। जब से ये ग्रंथ लाइब्रेरी में ही कैद रह गए, तब से ही तो भट्टा बैठ गया देश का। 7 भांवर जिस नारी के साथ पढ़ती हैं, भगवान नारायण ने गरुण देव के सामने उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाले पुत्र को ही पुत्र कहा, और उनके द्वारा जो किया गया तर्पण श्राद्ध है, जिन पूर्वजों के लिए नारायण कहते हैं गरुण देवता कंधे पर बैठाकर उन पूर्वजों को पितृलोक लेके जाते हैं। ये जो 7 भांवर अग्नि के सामने, प्रत्यक्ष अग्नि के सामने जो 7 भांवर, और जिस माई बाप ने कन्यादान किया है, उसकी कितनी प्रशंसा होती है उस देव में। मृत्यु के तत्पश्चात उसका कितना सम्मान होता है वहां, जिस माता पिता ने अपनी कन्या का कन्यादान किया है। इसलिए मैं बेटियों को बराबर कहता हूं, तुम्हारा जीवन धन धन हो जाएगा, कृत हो जाएगा। ये सौभाग्य अपने माता पिता को दो। क्या चमड़े से स्नेह प्रेम करना है, क्या चमड़े को देखना है, पता नहीं कितने समय का तो जीवन है। वासना के गड्ढे से बाहर निकल के आओ, अपनी संस्कृति का आदर करो, मान करो, भटक मन जाना। भगवान ने बहुत जोर दिया, एकम वै सेवते नित्यम मन्यम चेतसि रोचते। पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं, पति के अलावा उसके मस्तिष्क में कभी कोई पराया आदमी आया ही नहीं। उसके द्वारा डाली गई आहुति, देव प्रसन्न, उसके द्वारा किया गया श्राद्ध, डाला गया कव्य, पुरखे प्रसन्नोचित्त हो जाते। और उस घर के लोग यम मार्ग से जाएं रे गरुण, कभी संभव नहीं है। उनके लिए तो रास्ते ही दूसरे हैं। उनका तो बड़ा आदर होता है, बहुत बहुत उनका सम्मान होता है। अग्निरापा श्रिया मूर्खा सर्पा राजकुलानि च। अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सांप, राजकुल, जल्दी इनका विश्वास नहीं किया जाता। हाँ, राजा लोग हैं, सांप है, सर्प कभी भी फुंकार भर देगा। आग भी है, अग्नि भी है। चूल्हे में गाड़ी कब तूफान सा आया और वो प्रज्वलित हुई, उसको ये नहीं लगता कि मालिक के घर में कब से पूजी जा रही हूं, ये रोज मेरा हवन यज्ञ करते हैं, मैं ना जलाऊं, वो जलाई दे। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, नारी भी है उसमें, स्त्री भी। मेरे यहां से कोई भी बात कही जाए